आज हम समझेंगे जीरो एफआईआर यानी वो एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। दिस इज अ पावरफुल राइट अंडर सीआरपीसी सेक्शन 154 एंड बीएनएसएस सेक्शन 173। आइए जानते हैं क्या है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब है एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी और बाद में उसे उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां की उसकी जुरिडिक्शन हो। ये एफआईआर नंबर 0 से दर्ज की जाती है। इसका पर्पस ये है कि जो कि सीरियस टाइप्स के क्राइम होते हैं उस पे इमीडिएट एक्शन लिया जा सके और जस्टिस में डिले ना हो। 2012 की निर्भया मामले के बाद वर्मा समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्रीय सीमाओं के कारण बिना किसी देरी के त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित करता है। 2012 के बाद पीड़ितों की सुरक्षा पर व्यापक रूप से जोर दिया गया है, स्पेशली उन ऑफेंसेस पे जो कि स्लाइड में मेंशन किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है सीआरपीसी का सेक्शन 154 जो कि है बीएनएसएस का सेक्शन 173 क्लॉज 1। इसमें कहा गया है कि पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी है। इसमें कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शन में ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसी आधार पर ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज में ही प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। जीरो एफआईआर ज्यादातर सीरियस क्राइम्स में काम आती है, जैसे कि रेप, मर्डर, रोड एक्सीडेंट्स या कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल, क्राइम दिल्ली में हुआ है बट आप मुंबई में हैं, फिर आप मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये कहलाएगा जीरो एफआईआर। जो कि नॉन कॉग्निजेबल टाइप के केसेस होते हैं, उसमें जीरो एफआईआर अप्लाई नहीं करता। उसमें स्टेशन विल मेक अ डीडी एंट्री एनसीआर एंड अदरवाइज इट रिफर्स टू अ मैजिस्ट्रेट्स। आइए जानते हैं कि ये एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। पीड़िता, गवाह या अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज करवा सकता है। सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार फॉर अ सेक्सुअल ऑफेंसेस बयान एक महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और पीड़िता के पसंद के स्थान पर बयान दर्ज करने की अनुमति दी गई है। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस। जीरो एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली जाती है। प्रारंभिक कदम शुरू हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल, पास की पुलिस को सतर्क करना, सीसीटीवी सुरक्षित करना वगैरह वगैरह। इसके बाद फाइल को संबंधित थाने में भेज दिया जाता है, जहां उसे नियमित एफआईआर नंबर मिल जाता है और जांच जारी रहती है और ट्रांसफर और पुलिस कांटेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। आइए जानते हैं अधिकारों के बारे में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एफआईआर की फ्री कॉपी मिलती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी नहीं ली जा सकती। डिग्निफाइड रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग एंड प्रोटेक्शन इफ थ्रेटन्ड। देखते हैं पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो क्या होता है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। सीआरपीसी और बीएनएसएस की सेक्शन इस स्लाइड में मेंशन की गई है। इसके अलावा हम मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और हायर ऑफिशियल्स को स्टेट ऑनलाइन पोर्टल्स पे ईमेल या लेटर भी भेज सकते हैं। इस स्लाइड में कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल दिया गया है। इसमें सीआरपीसी और बीएनएसएस के एफआईआर प्रोविजंस को आप कंपैरेटिव तरीके से देख सकते हैं। ये कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिसे आप सेल्फ स्टडी के लिए रिफर कर सकते हैं। सो याद रखिए, जीरो एफआईआर इज इक्वल टू नो डिले इन जस्टिस। डोंट लेट एनीवन डिनाई योर राइट्स। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.